नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और उससे जुड़े कुछ बड़े नामों की। पर आप सबका एक और सवाल है कि कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो आज आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और साथ ही हम बताएंगे कि बीजेपी में चल रही बगावत और किरोड़ी लाल मीणा की रणनीति पर क्या है पूरा मामला। किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा का सपना पूरा हुआ या नहीं, वो किस तरीके से आगे की रणनीति करेंगे, सभी मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बीजेपी ने तो अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, अब सबकी निगाहें कांग्रेस की लिस्ट पर है। आज जयपुर में कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक अहम बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं। पैनल तैयार हो चुका है, बस अब दिल्ली में चल रही मीटिंग का इंतजार है ताकि यहां पर अंतिम मुहर लग जाए और कैंडिडेट का नाम, जो भी होने वाले हैं उनका नाम सामने आ जाए। पर इस पर अभी बड़ी बगावत भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अपने सभी 7 उम्मीदवारों के नाम एक साथ जारी करेगी या कुछ ऐसा नाम जो होल्ड पर रखेगी, जिसके बीच अभी संशय बना हुआ हो। क्योंकि कई जगहों पर अभी पेच फंसा हुआ है कि किसको आखिरकार कैंडिडेट बनाया जाए। आप भी सोच रहे होंगे कि पेच किस बात का, तो चलिए इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्यों 7 सीटों पर अभी नाम नहीं आ सकता। सचिन पायलट इस पूरे मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि राजस्थान के वो सिरमौर हैं कांग्रेस के। खासकर 4 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे पायलट के प्रभाव में आती हैं। लेकिन आज की बैठक में उनकी अनुपस्थिति ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार पायलट क्यों बैठक में नहीं आए, क्यों वो दूर रह रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं है। ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर चल रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रदेश स्तर पर कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन असली खेल तो दिल्ली में होता है, दिल्ली से ही सारी राजनीति होती है। अब देखना यह होगा कि सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बीच क्या कोई समझौता होगा या नहीं, क्या कोई बात बनेगी या नहीं, या पायलट अपनी अलग रणनीति अपनाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी में चल रही बगावत की। आपको याद होगा कि सलूम्बर के विधायक नरेंद्र मीणा की कल रोते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो रोते हुए नजर आए थे। बीजेपी ने फौरन चार्टर्ड प्लेन भेजकर उन्हें जयपुर बुलाया और मुख्यमंत्री से उनकी मीटिंग भी हुई, पर बात शायद न बनी हो। मुलाकात के बाद क्या निर्णय हुआ, अब ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मीणा मान जाएंगे या बगावत जारी रहेगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने ही बगावत चल रही है। जैसे पहले कांग्रेस में चल रही थी, अब वही चीज बीजेपी में भी आ गई है। इसी के साथ झुंझुनू के बबलू चौधरी को मनाने के लिए अविनाश गहलोत और सुमित गोदारा को भेजा गया है कि वो उनको मना के यहाँ लेके आए। लेकिन क्या वो मानेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल कि विजय बैंसला के समर्थक आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं। क्या विजय बैंसला अभी बगावत की राह पर आगे चल पड़े हैं, क्या वो भाजपा से बगावत करेंगे। अब वापस आते हैं कांग्रेस की लिस्ट पर। 21 अक्टूबर को की बैठक के बाद डोटासरा ने ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस की 7 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ उसका गठबंधन भी नहीं होगा। इसके साथ बेनीवाल का भी सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आया। कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस का आत्मविश्वास साफ झलक रहा है इस चुनाव में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और हम भाजपा की 10 महीने की सरकार के कार्यकाल को जनता के सामने रखेंगे कि आखिरकार उन्होंने 10 महीने में किया क्या है, जनता किस तरीके से त्रस्त है, इसका पूरा ब्यौरा वो जनता के सामने रखेंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी कांग्रेस परिवारवाद से बाहर निकल पाएगी। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और वो नहीं है, मतलब माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि ये परिवारवाद का मुद्दा नहीं है। जो योग्य होंगे उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट किसे मिलेगा इस पर भी अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार कांग्रेस टिकट किसको देगी। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा विश्लेषण उपचुनाव पर।
आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसे ही वीडियो और लाते रहूंगा। कांग्रेस की लिस्ट जो है कब जारी होगी, क्या पायलट, अगला कदम उनका क्या होगा और बीजेपी की बगावत आगे कब तक चलती रहेगी, इन सभी मुद्दों पर आगे आने वाले समय में आपको वीडियो आती रहेगी। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।